हमें पता है किसी भी फील्ड में डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पर डेटा बिक भी रहा है। लेकिन ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज हम उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो डेटा आता है ना, उससे हमें पता लगता है कि आने वाले टाइम में कौन सी गाड़ियां ज्यादा बिकने वाली है, कौन सी गाड़ी की डिमांड ज्यादा रहने वाली है। और जिस गाड़ी की डिमांड ज्यादा रहेगी, ऑब्वियस सी बात है उस पर डिस्काउंट वगैरह कम है, या फिर उन पर जो वेटिंग है वो ज्यादा हो सकती है। कौन सी गाड़ियों की डिमांड कम हो रही है आगे आने वाले टाइम में, किसको लोग बाग कम खरीद रहे हैं, कंपनीज के पास कौन सा स्टॉक ज्यादा खड़ा है, जिसकी वजह से अगर हमें वो गाड़ी पसंद है तो फिर उस पर हमें डिस्काउंट भी अच्छा मिल सकता है और वो गाड़ी भी हमें जल्दी मिल सकती है। तो हेलो, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आज हम बात कर रहे हैं लास्ट मंथ मतलब अगस्त 2024 में कुछ कार कंपनीज का डेटा आया है। उसी में पता लग गया हमें कि क्या चीज हम लोग पसंद कर रहे हैं, किस वजह से पसंद कर रहे हैं, और उसका आने वाले टाइम में, क्योंकि फेस्टिव सीजन अब शुरू होने वाला है, बहुत सारी गाड़ियां बिकेंगी, तो उसमें कितना ज्यादा फर्क इस डेटा का पड़ेगा। तो सबसे पहले मारुति सुजुकी की बात कर लेते हैं। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जो सेल्स करती है। अब देखिए, पिछले साल के मुकाबले मतलब अगस्त 2023 के मुकाबले इस कंपनी की सेल लोकल मार्केट में मतलब इंडिया में 8% से कम हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 8% से कम हो गई है तो ये कंपनी जो है थोड़ी डाउन जा रही है। कुछ गाड़ियों की वजह से वो सेल कम हुई है। अब कुछ गाड़ियों की वजह से सेल कम हुई है, लेकिन कुछ गाड़ियां जो है वो सेल को अप भी लेकर गई है, मतलब अपनी सेल को वो अप ले गई है। वो कौन सी गाड़ियां हैं? सबसे पहले जो हमारे पास अल्टो है, एस्प्रेसो है, ये जो मिनी गाड़ियां आ जाती है ना, मिनी सेगमेंट में आ जाती हैं, इनकी सेल काफी कम हुई है। लगभग 8-10% सेल इन्होंने कम दिखाई है। स्विफ्ट बलेनो जैसी गाड़ियां जो हैं, उन्होंने तो 20% तक अपनी सेल ड्रॉप की है लास्ट ईयर के मुकाबले। मतलब क्या पता लग रहा है, जो छोटी गाड़ियां हैं या जो हैचबैक गाड़ियां हैं, उनकी तरफ अब हमारा ध्यान, इंडियंस का ध्यान जो है वो कम जा रहा है। इन गाड़ियों को हम कम पसंद कर रहे हैं। ब्रेजा जो है, ग्रैंड विटारा जो है, इस टाइप की जो गाड़ियां मतलब जो एसयूवी लुक टाइप आती हैं, फ्रोंक्स जैसी गाड़ी हो गई, इन्होंने सेल अपनी अप की है। लगभग 7% से इनकी सेल अप गई है। लेकिन जो डाउन गई है ना मारुति सुजुकी की ओवरऑल सेल, वो गई है छोटी गाड़ियां या हैचबैक गाड़ियां, उनकी वजह से डाउन गई है। एसयूवी ने संभालने की कोशिश की लेकिन इतनी नहीं संभल पाई। मतलब हैचबैक है, उनकी जो सेल्स है या उनकी जो पसंद आने वाली जो कैपेसिटी थी, अब वो धीरे धीरे कम, धीरे धीरे नहीं, काफी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। क्योंकि परसेंटेज बढ़ने के बावजूद, एसयूवी की परसेंटेज बढ़ने के बावजूद भी कंपनी की सेल डाउन रही है। तो अगर आप मारुति की तरफ से ब्रेजा जैसी गाड़ी या ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी, फ्रोंक्स जैसी गाड़ी ये लेने की सोच रहे हैं, तो उन पर आपको आने वाले टाइम में वेटिंग थोड़ी सी ज्यादा हो सकता है मिल जाए। मिलेगी या नहीं उसकी भी आगे बात करेंगे। और जो हमारी हैचबैक टाइप गाड़ियां हैं या मिनी गाड़ियां हैं, वहां पर आपको डिस्काउंट के साथ वेटिंग नहीं मिलेगी, और बढ़िया जो भी आप गाड़ी लेना चाहते हैं वो आपको तुरंत मिल जाएगी। फिर आ जाते हैं हुंडई की तरफ। इस कंपनी ने भी अपनी सेल जो है 8% से ही डाउन की है लास्ट ईयर के मुकाबले। लेकिन एसयूवी जो है ना, इसकी तरफ जो क्रेटा है, वेन्यू है, उनकी सेल लगभग सेम रही है। जो ये डाउन आया है वो इसकी ग्रैंड आई10 नियोस हो गई या i20 हो गई, उनकी वजह से, या ओरा हो गई, उनकी वजह से ये कंपनी ने अपनी सेल जो है डाउन की है। सीएनजी में इतना सिग्निफिकेंट इनका योगदान नहीं रहता है, हालांकि अब ये ड्यूअल सीएनजी सिलेंडर ये भी लेकर आ गए हैं, लेकिन अब वो आते इतनी ज्यादा गाड़ियों में नहीं आते हैं, इतना ज्यादा नाम नहीं है। तो उस वजह से एसयूवीज ने तो इसके मार्केट को संभाल के रखा था, वहां पर ज्यादा ना तो घटोतरी हुई है ना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो इनकी हैचबैक हम बोल सकते हैं, वहां पर हुंडई ने भी अपनी जो परसेंटेज डाउन की है। फिर बात करते हैं हम टाटा की। अब टाटा ने भी -3% की ग्रोथ दिखाई लास्ट ईयर के मुकाबले। अब वो जो ग्रोथ है या वो जो इनका नेगेटिव पॉइंट रहा है, वो रहा इनका ईवी की वजह से। ईवीज की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे, लेकिन इनको ज्यादा इफेक्ट उस चीज का नहीं पड़ा है, क्योंकि इनके पास छोटी गाड़ियां या जो हैचबैक हम बोल देते हैं, वो सिर्फ एक टियागो है या फिर टिगोर इनके पास सेडान है, या फिर एक अल्ट्रोज है जो ज्यादा बिकती नहीं है, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा इफेक्ट इनको भी नहीं पड़ा है। अब ये तो नेगेटिव थी, देखिए पॉजिटिव भी कुछ गाड़ियां रही हैं जिन्होंने ग्रोथ दिखाई है बढ़िया। टोयोटा ने भी ग्रोथ दिखाई है। टोयोटा ने किस वजह से दिखाई है? उनके पास इनोवा हाई क्रॉस काफी अच्छी चलती है, हाई राइडर काफी अच्छी बिकने लगी है। ये गाड़ियां पहले नहीं बिकती थी, जो बाकी गाड़ियां है ना वो तो इतनी ज्यादा बिकती ही नहीं थी, लेकिन इन्होंने ग्रोथ दिखाई, तो टोयोटा की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी गई। एमजी अब ज्यादा ईवी की तरफ जा रही है, ईवी में भी इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, उसकी हम बात करेंगे। तो एमजी की ग्रोथ जो है वो भी हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देख रहे हैं, काफी बढ़िया रही है।
किया के पास हमारे पास क्या है, एक सोनेट है, एक सेल्टोस है, एक किया कारेंस है। तीनों ही हमें एसयूवी टाइप, एमपीवी टाइप गाड़ियां दिखती हैं। मैंने बताया इन्हीं का टाइम चल रहा है, इन्हीं को हम ले रहे हैं। इसकी वजह से किया ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। सोनेट तो 10,000 यूनिट से भी ज्यादा पिछले महीने बिक गई है। तो मतलब जिस कंपनी के पास एसयूवी टाइप गाड़ियां ज्यादा हैं, उनकी सेल ज्यादा हो रही है। और वहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो उनके पास क्या है ही एसयूवी। थार है, थार रोक्स है, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी 700, 3XO, मतलब कोई भी गाड़ी का आप नाम लीजिए, बलेरो नियो, बलेरो, सब कुछ उनके पास एसयूवी में भरा पड़ा है। इस वजह से काफी जबरदस्त ग्रोथ इन्होंने भी दिखाई है। टाटा को जस्ट बीट करने वाले हैं ये। कभी हम बात करते थे टाटा हुंडई को बीट करके सेकंड नंबर पर आ जाएगी क्या, वो तो पता नहीं, लेकिन ये लग रहा है कि कुछ टाइम में महिंद्रा जो है वो टाटा को बीट करके थर्ड नंबर पर चली जाएगी। जबरदस्त तरीके से इनकी सेल चल रही है। थार रोक्स अब जब आने शुरू हो जाएगी, इनकी सेल्स और भी जबरदस्त तरीके से आगे जाएगी। तो एसयूवी का टाइम चल रहा है। ये डेटा हमें ये बता रहा है कि अगर आप एसयूवी लेना चाहते हैं ना, तो वहां पर आप ज्यादा डिस्काउंट शायद आपको ना मिल पाए। हालांकि एक और डेटा क्या कह रहा है कि 2024 में 23 के मुकाबले वो सेल रफ्तार नहीं पकड़ पाई है जो 23 में कंपनियों की तरफ से गाड़ियां बिक रही थी। इस बार सेल हमेशा कम ही रही है। इस महीने भी काफी कम रही है, जिसकी वजह से फेस्टिव सीजन में काफी दबाव है कंपनियों के ऊपर। डेटा बता रहा है कि कंपनीज के पास जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक में गाड़ियां खड़ी हैं, वो काफी ज्यादा है। और उनको निकालने के लिए सेल जो है काफी अच्छे आने वाली है, डिस्काउंट काफी अच्छे आने वाले हैं। तो बेशक हम एसयूवी लें, बेशक हम हैचबैक लें, वहां पर डिस्काउंट हमें काफी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अगर आपको उस टाइप की गाड़ियां, हैचबैक टाइप गाड़ियां पसंद आ रही हैं, आपके बढ़िया यूज की हैं, उनमें कमी कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक आजकल माहौल बना हुआ है एसयूवी टाइप गाड़ी लेने का। तो अगर आप माहौल के साथ जाएंगे तो हो सकता है आपको उतना डिस्काउंट ना मिले जितना बढ़िया ट्रीटमेंट आपको अपनी हैचबैक के साथ मिल जाए। अब बात करें थोड़ी ईवीज को लेकर, वहां पर क्या कुछ हमको देखने को मिल जा रहा है। इस साल ये हो सकता है कि इंडिया की जो ईवी मार्केट है ना, वो पहली बार लाइफ में, पहली बार 1 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर ले किसी एक साल में। अब तक 1 लाख यूनिट ईवी नहीं बिक पाई है, इस बार वो हो सकता है। उस ट्रैक रिकॉर्ड पर हम चल रहे हैं। हालांकि पिछले महीने के मुकाबले 19% माइनस में ग्रोथ रही है जो हमारी गाड़ियों की सेल है। और जो सेल हुई है ना, ईवीज की सेल हुई है, वहां पर सबसे ज्यादा शेयर हालांकि टाटा मोटर्स का है। 64% इनकी गाड़ियां बिकती हैं। अगर ईवीज की बात करें, पिछले महीने मतलब अगस्त में जो हमारी गाड़ियां बिकी थी वो 6335 यूनिट्स थी। उसमें से टाटा मोटर्स ने ही अकेले गाड़ियां बेच दी थी, वो थी 4085 यूनिट्स। अब टाटा का आप देख रहे हैं कितना दबदबा है, लेकिन टाटा ने भी माइनस में ही ये ग्रोथ दिखाई थी लास्ट मंथ के मुकाबले। उसकी वजह एक ये है कि बाकी जो कंपनीज है ना, उनकी भी गाड़ियां काफी पसंद की जा रही हैं। जो हमारे पास एमजी है, एमजी की गाड़ियां काफी अच्छी बिक रही हैं। लेकिन इनके पास जेडएस ईवी है, दूसरी कोमेट है, वो काफी अच्छी बिक रही हैं। 21% मार्केट शेयर ईवी में इन्होंने भी ले लिया है। वहां पर भी काफी बढ़िया एमजी कर रही है। और इनकी एक विंडसर जो है गाड़ी अभी सितंबर में ही लॉन्च होने वाली है। तो एमजी ईवी सेक्टर में काफी बढ़िया कर रही है, टाटा को टक्कर दे रही है। फिर जो बाकी मार्केट बची ईवी की, वहां पर थोड़ी बहुत महिंद्रा की एक्सयूवी 400 चल रही है, सिट्रॉन की चल रही है C3, हुंडई की तरफ से गाड़ियां चल रही हैं, BYD भी कुछ एक 8-10 गाड़ियां अपनी बेच लेती है ईवी में। तो मतलब धीरे धीरे आने वाले टाइम में ईवीज भी ठीक ठाक ग्रोथ कर रही हैं। इतनी बढ़िया हम आज भी ईवी को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ दिखनी चाहिए थी ना, जो लग रहा था कि इतनी जबरदस्त तरीके से ईवी चलेंगी, उन पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ हमें दिख रहा है। दुनिया इतनी ज्यादा पसंद नहीं कर रही है ईवी को, क्योंकि इतनी सिग्निफिकेंट कोई चेंज नहीं आ गया है, इतने फटाफट कोई गाड़ी चार्ज करने का सिस्टम नहीं आया है। और अगर देखा जाए तो अगर हम फास्ट चार्जर से कहीं पर बाहर चार्ज करते हैं ना, वो काफी महंगा भी पड़ता है, उसमें फिर हमें कोई बचत दिखती नहीं है। तो ये डेटा जो है आपके साथ शेयर करना था, डेटा से पता लग जाता है क्या कुछ होने वाला है फ्यूचर में, किस तरीके से जो इंडस्ट्री है वो चलने वाली है, कौन सी गाड़ियां हम लोग पसंद कर रहे हैं और हमें इस हिसाब से अपनी कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, वो आप जरूर कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।